तो बहुत दिन से भाई कोई मैच भी नहीं है और करीब 1 महीना के बीच में गैप है मैच में। इतने दिन से भाई कोई वीडियो नहीं आ रहा है, तो एक वीडियो का टॉपिक मिला हुआ है जो योगराज सिंह से रिलेटेड है, धोनी से रिलेटेड है। मैंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा भाई, लेकिन बहुत सारा रील्स आ रहा है कि योगराज सिंह फिर से MS धोनी के बारे में कुछ बोले हैं। तो देखते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं क्या है क्या नहीं। तो वीडियो को भाई लास्ट तक देखना। स्विच का सामना में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली द लेजेंड योगराज सिंह सर। सर वेलकम टू स्विच सर। योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी दी फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी सर, मेरी बड़ी तमन्ना सी कि युवराज सिंह दी स्टोरी इज नॉट एन ऑर्डनरी स्टोरी जिदा धोनी दी बन गई, सचिन ने बना ली, ये बना ली। दे आर ग्रेट क्रिकेटर्स यार। उनकी ऑर्डिनरी स्टोरी है धोनी और सचिन का। हाँ, क्या बोले अब इस पे, तुम ही बताओ क्या बोले। स्टोरी एक डिफरेंट, लेकिन उसकी स्टोरी में कुछ है नहीं। उनकी स्टोरी में क्रिकेट है, मेहनत है, बात खत्म। तुम्हारा मेहनत और तुम्हारा क्रिकेट तो और क्या, बाथरूम उथरूम करना भी चाहिए, मतलब उसमें और क्या क्या देखना है बताओ। युवराज की स्टोरी में इतना कुछ है कि बाप ने कैसे बनाया, कैसे सिखाया, कैसे घर टूटा, कैसे बिखरा, फिर उन्हें कंटिन्यू किया और फिर भी बाप ने सोटी रखी कि मंदिर टूटने नहीं दूंगा, व्हाटएवर। टूट जाए लेकिन मारले में नहीं तोड़ेंगे बाबू, ये याद रखना। योगराज सिंह का स्टोरी दंगल वाला आ रहा है अभी, टेंशन मत लो। बापू सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। में हैपन बहुत सारी बातें हुई, कैंसर हुआ, देश के लिए खेला। बाप से पूछा गया कि आप कैसे बाप हो। मेरे घर वालों ने मुझे गालियां निकाली, दुनिया ने गालियां निकाली। मेरे तो घर वालों ने यहां तक कह दिया कि तेरे ऐसा कुत्ता हरामजादा आदमी पैदा नहीं हो सकता तेरे साथ बाप। उन्होंने बोला होगा तो भाई कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, सब पागल तो है नहीं कि कुछ भी बोल देगा। जो नजर आता है भाई वही तो बोलता है इंसान को। पर चलिए आगे देखते हैं क्या क्या बोल। मेरे को सर इतनी गालियां पड़ी हैं यूवी को बनाने में और यूवी के कैंसर में। शायद इस दुनिया ने कोई ऐसा अल्फाज नहीं है जो नहीं बोला है। तो सबने, एवरीबॉडी सुनिए। कैंसर के लिए भी आपको ब्लेम मैं कहता हूं जी आप मेरे बेटे को मार डालेगा, मेरे पोते को मार दूंगा। मेरे मदर मुझे हॉस्पिटल में बोलते थे मेरे 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 पोते को तुम माफ कर दो, और मैं कहा मां सारी हॉस्पिटल में भी कह रहा है कि बेटा वाकई में प्रैक्टिस करने जा। तो क्या रिएक्शन होगा, मतलब फैमिली का कहता होगा कि जा तुम यहाँ से। लेकिन तब मेरी सुनी नहीं। आप जैसे जर्नलिस्ट, तब एक प्रदीप मैगजीन हुआ करता था, मुझे मिला नहीं, बड़ा ढूंढ रहा हूं उस आदमी को जिसने कहा था योगराज सिंह सठिया गया है। मैं नहीं मैं योगराज सिंह आ गया है तो उसने सच तो बोला, इसमें गलत क्या बोला उसने। मेरे को भी साफ दिख रहा। नमस्ते दादाजी। मैं प्रदीप मैगजीन की बात करता हूँ। सठिया गया है, 1.5 साल का बच्चा है, बोलता है ये गैरी सोबर्स बनेगा, ये विव रिचर्ड बनेगा। तो वो 1.5 साल के बच्चे ने चमत्कार किया ना, क्योंकि यूवी की जर्नी इतनी बड़ी है। सो आई थिंक जब 4-5 साल पहले बात हुई तो यूवी ने कहा कि पापा इसको लिखते हैं, लेट्स राइट इट डाउन। लिखते लिखते वो भी लिख रहा था, मैं भी अपनी लिख रहा था। बेसिकली 2 डायमेंशन हैं, 2 लोग हैं, 2 चट्टान जैसे लोग हैं इस फैमिली में। एक युवराज सिंह है जिसकी कहानी योगराज सिंह बगैर संपूर्ण नहीं होती। करेक्ट, ठीक है, आप मानते हैं? हाँ जी। लेकिन योगराज सिंह की कहानी यूवी के बगैर भी पूरी होती है और सारे परिवार के बगैर भी पूरी होती है, क्योंकि उस कुछ भी आ जाए प्रथम तो हम ही होंगे, हमारा फिल्म ही चलेगा और कोई का नहीं। हम जो थे वही बस बेस्ट थे और कोई बेस्ट नहीं था, मतलब यही है। उसकी जर्नी है द मैन ऑफ द लॉन्गेस्ट आवर, जिसने 6 जनरेशन देखी हैं। आज वो 72 साल का हो गया। उसके साथ जो कुछ हुआ वो मेरी बायोग्राफी में है, लिखी जा रही है। युवराज सिंह की बायोग्राफी लिख के बन के मैं पहले बनाना चाहता हूं, ताकि वो बना ले, ताकि लोगों को पता लगे कि जीवन में कैसे जिया जाता है। फिर कहानी उसके पिता की बनेगी, योगराज सिंह की, जिसमें युवराज सिंह एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि दोनों का अलग अलग मारा है।
ऑलरेडी लोग पहले देख चुके होंगे, तो उसको ज्यादा एलेबोरेट नहीं करता। तो मैं फिर उस बच्चे की कहानी शुरू करूंगा कि बूढ़े माँ बाप के घर में वो पैदा हुआ, कैसे उसकी जर्नी चली, कैसे कैसे लोगों ने उसको बैक स्टेप किया, कैसे कैसे गिरा। युवराज सिंह की एक कहानी है जो कहानी से क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है, योगराज सिंह ने उसको कैसे बनाया, बाकी उसमें कोई थर्ड आदमी है नहीं। योगराज सिंह की इसकी ऐसी कहानी जिसमें युवराज सिंह नहीं है खेल के है नहीं है, पता नहीं है। उसके बाद, उससे पहले और उसके बाद जो हुआ वो योगराज सिंह की कहानी है। So I think भाई इतना टाइम इसको नहीं बैठ 1.25 के देखें। you will have two biopics. One is of युवराज जो भी बनने वाली है, और अभी वो बन रही है कौन, क्योंकि मैंने अकेला छोड़ा है, आप करो जो करना है, मैं जो करूंगा वो मैं अपनी कहानी में मैं करूंगा, लेकिन दो फिल्म आएगा भाई, युवराज सिंह जो बन रहा है, एक योगराज सिंह का, जो देखते हैं दोनों में कौन हिट होता है। विल डिस्कस या एज अ फैमिली, ताकि कोई चीज ऐसी ना हो जो किसी को बुरी लगे। लेकिन मेरी कहानी में कुछ सच इतना है जो कि मैं उसको एक स्टोरी नहीं बनाने देना चाहता। ये चाहता हूं कि दोनों स्टोरीज को, दोनों पिक्चरों को, बुक्स को ये पढ़ें और अपना अपना जीवन सुधारने की, जिंदगी में जहां भी गिरो वहीं से शुरू कर लो। ये मोटिवेशन है फॉर द एंटायर कंट्रीमैन एंड फॉर द होल वर्ल्ड एक्चुअली। सर, अगर अर्जुन तेंदुलकर की बात करें, वो भी आपके यहाँ आए थे ट्रेनिंग करने, आप कैसा उनका फ्यूचर अभी देख रहे हैं? सर आपने हीरा देखा है कोयले की खान? वो कोला ही है, निकाल हीरा नहीं, वो कोयला है। अर्जुन तेंदुलकर यार ठीक से हाथ से भी नहीं आ रहा है, पास भी नहीं था। लो पत्थर है, किसी तराशगीर के हाथ में लग जाए तो चमक के दुनिया में कोहिनूर कोयला कैसे चमकेगा यार, हीरा ना चमकता है, बन जाता है, जिसकी प्राइसलेस कीमत नहीं है। ठीक, मैं ये तो नहीं कहता कि योगराज सिंह बहुत बड़ा तराशगीर है। युवराज सिंह कहता है कि मेरे बाप के हाथ में मैजिक है, मुझे उसने बनाया, जैसे भी बनाया। कुछ नहीं बोलेंगे। पहले बहुत गाली मिलती थी, हिटलर, ड्रैगन सिंह, आई हेट माई फादर, एवरीबॉडी हेटेड मी। घर में ये बाप नहीं बनने के काबिल नहीं है, इसको बच्चा होना नहीं चाहिए, ये नहीं वो नहीं, सब मामा चाची ताए फाए नानके शानके बकवास करा करते थे। पर वो रास्ते पे चलता रहा, उसने एक ऐसा मुजस्समा खुदा की महफिल से, खुदा के प्यार से, खुदा की ब्लेसिंग से, खुदा की ग्रेस से बनाया, जिसको आप आज युवराज सिंह के नाम पे जानते हैं। जी, तो उसका माइंडसेट पहले वाईएस एकेडमी में आने से पहले उसका बच्चे का माइंडसेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे का जो खौफ है, डर है, मौत का, वो निकालना चाहिए। मेरे फादर ने कैसे निकाला, एग्जांपल देता हूं। मेरे डैड जब मैं 3 साल का था तो मेरी मदर को बोला चलो भी इसको टाइगर हंटिंग के लिए लेके जाते हैं। तो मेरी माँ कहती क्या करते हो आप? टाइगर हंटिंग चल रहा है भाई, सलमान भाई को सब पकड़ता है सब। बुढ़ापे में एक बेटा पैदा होता है, कहते कोई बात नहीं, मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बुढ़ापे में आया तो कुछ होने वाला नहीं, बनाऊंगा इसको ऐसा कि शेर जब चलेगा तो शेर लगेगा। मेरे फादर ऐसे थे। तो उस 3 साल का बच्चा अपनी माँ की गोदी में बैठा है और काला डूंगी के जंगल में मचान पे बैठा है, नीचे बकरा बांधा हुआ, एक गड्ढा खोद के पिताजी बैठे हैं, उनके पास 470 राइफल है, ऊपर पत्ते वत्ते डाले हुए हैं, और वो बच्चा देख रहा है कि सामने से शेर आ रहा है, मून लाइट है, और वो बच्चा ये बोलने लगा कुछ अपने बाप के लिए, वो चीख मारने लगा तो माँ ने मुंह पे हाथ रख दिया और उसका सब कुछ निकल गया नीचे से, और मेरी माँ ने उसको होल्ड करके रखा। क्या निकल गया नीचे से? या चीख मारने लगा तो माँ ने मुंह पे हाथ रख दिया और उसका सब कुछ निकल गया नीचे से, और मेरी माँ ने उसको होल्ड करके रिपोर्टर भी हंस रहा है। रखा। वो टाइगर आता है, वो बच्चा देख रहा है, मेरे फादर ने राइफल उठाई, नीचे से लगाई, धड़ फ्रॉम 6 डर के मैं रिपोर्टर का शक्ल देखना पीछे देखना तुम। वो बच्चा देख रहा है, मेरे फादर ने राइफल उठाई, नीचे से लगाई, धड़ फ्रॉम 6 feet, शॉट डेड इनटू द हेड, और वो ऐसे गिरा जैसे माउंटेन गिरता है। तो ये बच्चा स्पीचलेस, खौफ इतना। तो मेरे फादर ने बोला नीचे ले गया, ऐसे बोलते थे। तो मेरी माँ ने आहिस्ता आहिस्ता, मेरी माँ भी बहुत दलेर थी क्योंकि पिता के साथ रहती थी, तो मुझे मेरे पिता ने पकड़ा यूं करके, ये ऐसे, शेर का बच्चा घास नहीं खाता, एंड दैट वॉइस इट वेंट लाइक अ ईको इन द जंगल। मैंने ऐसा पकड़ के, युवराज सिंह के पिताजी शेर नहीं बनाते युवराज सिंह को, तो घास खाता। और मैं कांप गया, और मुझे ऐसा बात नहीं है भाई कि हम हंस रहे हैं तो हर बात लॉजिकल नहीं है, बहुत बात इसमें लॉजिकल भी है। टाइगर पे बिठाया तो उसका ब्लड मेरे
यहाँ लिप्स पे लगाया, लिप्स पे। और एक टीका लगाया। तब वो फ्लैश वाले कैमरे होते थे, सब आ गए, उनके लोग सुन के। तो वो मुझे याद है कि अंग्रेज हुआ करता था, वो इतना बड़ा वो लाइट होती थी कैमरे का और टप करके चलता था, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आती थी। हाँ जी। तो वो फोटो भी मेरे पास पड़ी है, फ्रॉक डाली हुई है बीच। सो आई थिंक दिस फिर घोड़सवारी सिखाई, फिर बाउजर निकाला, उनके पास गन्स इतनी थी पूछो ही मत, बिकॉज तब बड़ा जमाना ही ऐसा था। तो उन्होंने मुझे वो शूटिंग करनी सिखाई, हॉर्स राइडिंग सिखाया। और एक दिन क्या हुआ कि जब मैं 5-1 साल था, तो मेरे पास उन्होंने अरबिक हॉर्स मंगाया था व्हाइट कलर का। तो वो मुझे साथ में लेके राइडिंग करते और हम लोग हंटिंग कर रहे थे दोनों। कैन यू इमेजिन 80 साल का बाप और 6-7 साल का बच्चा। बट एनीवे, तो सडनली क्या हुआ, पिच डार्क हो गया, सर्दियों के दिन थे, मेरे फादर मुझे छोड़ के जंगल में चले गए एंड आई वाज ऑल अलोन ऑन द हॉर्स बैक विद माय पिस्टल एयर। कुछ समय के लिए मुझे लगा कि यार, क्योंकि वहां टाइगर्स ऐसे थे जैसे मैन ईटर्स घूमते थे, हाँ जी। तो माय डैड वाज नोवेयर, पिच डार्क होने वाली थी, तो मैंने घोड़े को रिवर्स किया। घोड़ा रिवर्स दिया उसको, रेबोट्रॉन इंजन था, 118 HP का हॉर्स पावर। 5 गियर थे उसमें, 5। अपना घर कभी नहीं भूलता। सो आई वेंट ऑन राइडिंग और मेरे फादर मेरे उस घर के ना एक बहुत सारा ऊपर वाला टिल्ला था, हाँ जी। ऊंची जगह, वहां खड़े थे, देख रहे थे। मेरी मदर देख रही थी, वो भी घोड़े पे थे कि अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो सोचेंगे खत्म हो गया। लेकिन मैं खोजने कोई नहीं जाएगा, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जाओगा नहीं। पहुंचा तो मेरे फादर ने ना मुझे कहा, वाह, जाओ आज से तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी और अब होगी। 6 तो फिर साल सवाल पूछा था 6 साल। जी। वो चीज मेक और ब्रेक वाली बात है कि मैं वो चीज, यार मुझे बात तो क्यों बीच में होगा यार, 10 बार मैंने बोला मत बोलो यार। कैमरामैन बोल दिया भाई, स्टोरी खराब कर दिया यार, सोच के बोलना पड़ रहा था। क्या कैमरामैन बनेगा रे तू, पूरा स्टोरी बिगाड़ के रख दिया तुम। मैं को बात सुना रहा हूं, आप बीच में टकर करते रहते। तो वो चीज ने मुझे एक ऐसा फियरलेस ब्रेव आदमी बनाया, राइट। तो आई थिंक मुझे इस चीज का पता है कि इससे कुछ हुआ लग रहा है। मैं तो भाई सोच के आया था कि बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला स्टोरी होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर उसने ऐसा किया वैसे किया। यहाँ तो भाई खाली स्टोरी देखने के लिए मिल रहा है। वो मेरी एकेडमी में ऐसी है, मैंने यूवी को वैसा बनाया, फियरलेस, ब्रेव, हार्ड लाइक। ये तो मानते हैं भाई, युवराज सिंह अच्छा खेलते थे भाई, ये तो कोई नहीं बोल सकता है कि युवराज सिंह खराब प्लेयर था। इस पे 100% बोल सकते हैं कि युवराज सिंह एक नंबर का प्लेयर था भाई। पर इनको पता नहीं क्या लगता है युवराज सिंह ही सिर्फ है या फिर कोई और नहीं। वही ट्रेनिंग युवराज की हुई, वही ट्रेनिंग आज एकेडमी में होती है। मैं सर आपसे शर्त लगा के कहता हूं, और ये मेरी आवाज रिकॉर्ड करना, आप कोई माँ बाप अपने बेटे को मेरे पास 1 साल के लिए छोड़ जाए, वैसे तो छोटा बच्चा 5 साल का, के बाद ले आओ, 10 साल दे दो, फिर देखो क्या होता है, बिकॉज इट टेक्स अबाउट 10 to 15 years। पर अगर कोई भी बच्चा मेरे पास 1 महीना टिक जाएगा ना, तो फिर मैं आपको शर्त लगा के कहता हूं कि जिंदगी में लेजेंड बनेगा। मैं अपना बच्चा लेकर आऊंगा। हाँ, तो मोस्टली क्या होता है, फ्लो में कैमरामैन भाग गया भाई, कह दिया मेरा बच्चा ले। देख रहा है। शादी होनी है। अरे क्यों नहीं, आप मुझे अच्छा लगा, पिता ऐसे होने चाहिए। माँ मेरी बोलती थी, हाँ मेरे पोते का ये वो, मैं कहा माँ चुप कर, गांव चल। बीवी को बोला, गेट आउट फ्रॉम द हाउस, ये इसको भी ले जाओ। लेकिन मैं बनाऊंगा, अगर तुम इसको ले जाओगे तो एक पैदा और करूंगा, एक शादी और करूंगा, लेकिन तो मैं बनाऊंगा जरूर। जो जिंदगी में लोगों को दिखाना चाहता हूं कि योगराज सिंह चीज क्या है जिसको तुमने नीचे गिरा था, आज सारी दुनिया पांव के नीचे है, ये तो ऐसा है। सलाम करती है। कितना गलत फहमी हो सकता है किसी को भाई। और वो लोग जिन्होंने बहुत बुरा किया था, किसी को कैंसर है, किसी का घर टूट गया, कोई मर गया, जिन्होंने बुरा, और किसी के घर में बेटा ही नहीं है। अब समझते हो किसकी बात करता हूं जी। उस आदमी ने जो किया, वो आपके द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम मिस्टर कपिल देव, उसको मैं बोला, मैंने कहा वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी तुझ पर। आज युवराज सिंह के पास 13 ट्रॉफी है, तेरे पास एक ही है वर्ल्ड कप। युवराज सिंह के पास 13 ट्रॉफी है और कपिल देव पास 1 है, तो भाई वो तो वर्ल्ड कप का है भाई। लेटरल सीरीज वाला कहा जोड़ ली। युवराज सिंह 13 बात खत्म। धोनी को कभी माफ कर पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अपनी शक्ल देखे शीशे में, जो कुछ आदमी ने किया है, वो मेरा बेटा है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, मैं आदर सम्मान करता हूं, लेकिन जो उसने मेरे बेटे
के अगेंस्ट किया है, अब पत्ते खुल रहे हैं ना सारे, वो जिंदगी में कभी माफी नहीं दी जा सकती। मैंने जिंदगी में 2 काम नहीं किए सर, अपने क्या यार, क्या धोनी युवराज सिंह को क्या समझ में नहीं आ रहा भाई। जिन्होंने मेरा बहुत बुरा किया उनको कभी माफ नहीं किया। हाँ, छोड़ दिया, खुदा तू जाने तो ये जाने। और दूसरी बात, उन लोगों को कभी गले से नहीं लगाया, बेशक वो मेरे घर वाले क्यों ना हो, मेरे बच्चे क्यों ना हो। उस आदमी ने मेरे बेटे का जीवन, मेरी जिंदगी मेरे बेटे की खत्म की है, जो कि 4 साल 5 साल क्रिकेट और खेल सकता था। उसके साथ जो मिले हुए लोग हैं उनको भी सलाम, लेकिन बता दूं, युवराज सिंह जैसा बेटा कोई पैदा करके दिखाए। और मैं नहीं कह रहा, गौतम गंभीर कहता है, वीरू कहता है, दुनिया कहती है। हम भी किसका किसका लिया गया भाई, आप देख सकते हो, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। मैं नहीं कह रहा कि ना ऐसा कभी प्लेयर पैदा हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही जो गौतम गंभीर से बोलते थे, वो अभी गौतम गंभीर खुद नहीं कर पा रहे हैं सिलेक्शन में भाई। देख लो आगे और क्या होता है। हुआ था ना हुआगा। मैं समझता हूं इस देश को भारत रत्न देना चाहिए युवराज सिंह को, जो कैंसर से खेल के इस देशवासियों के लिए और देश की तो कहता हूँ भाई, युवराज सिंह को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अब उनके अलावा कोई और देश को संभाल ही नहीं सकता है। मेरा तो यही गुजारिश है भाई कि युवराज सिंह अब अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए और कोई नहीं बनना चाहिए अगला प्रधानमंत्री। लड़ा है। लानत है कि हमारे देश में वो लोग जो जिंदगी में राज कर रहे हैं, उनको ये भी शर्म नहीं है कि एक आदमी, एक बेटा जो जिंदगी में अपनी जान पे खेल गया अपने देश के लिए, फौजियों की तरह, उसको कोई भारत रत्न भी दे दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से मेरे बेटे को खुदा ने ब्रह्मांड रत्न दिया हुआ है। ऐसा बेटा इस धरती में ना कभी पैदा होगा और ना ही हुआ होगा। बिल्कुल सर, दी एंड की स्टोरी ये है सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो इसमें कहा गया यह है कि मेरा बेटा के अलावा और कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं और मेरा बेटा जो भारत के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया है। और साथ में थोड़ा थोड़ा वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने भी थोड़ा सा इस देश को अच्छा किया है, और किसी ने नहीं किया। सबसे खराब काम तो धोनी किए है इस देश के लिए। और हो सके तो भाई अगला प्रधानमंत्री आपको युवराज सिंह बनते हुए दिख सकते हैं बहुत ही जल्द, युवराज सिंह के मुताबिक, और पूरा देश को कंट्रोल में करते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पे नया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय।